राधे, जय श्री कृष्णा। दास मुकुंद आप सब लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। दास मुकुंद का प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। आइए आज महत्वपूर्ण चर्चा हम सब मिलकर के करते हैं। परमानंद भगवान की कृपा से आप सब लोग बहुत ही आनंद से होंगे। आशा करता हूँ आगे भी आप सब लोग आनंद पूर्वक अपने जीवन को निर्वाह पालन करेंगे। हमारे जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा हो, भगवान गजानन महाराज की ऐसे अपार कृपा हमारे जीवन में होता रहे, ऐसा आप और हम सब निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। देखिए, जब भी ऐसा शुभ समय आता है हम सबको लिए, तो हमारा एक ऐसा अवसर निकल करके आता है। त्योहारों में हम हर त्योहार को मानते हैं, पर एक ऐसा त्योहार जिसका हम एक वर्ष से इंतजार करते हैं कि यह पर्व, यह व्रत, यह त्योहार कब आए, और हम सब उसमें लग जाते हैं। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे और अत्यधिक भाव से आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं दीपावली महापर्व की। दीपावली महापर्व जब हमारे जीवन में आए तो हम सब लोग मिलकर के बड़े ही आनंद से इंतजार करते हैं। दीपावली का ऐसा महात्योहार एक छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक, और बड़े से लेकर के बुजुर्ग लेकर के बच्चे तक, सब लोग बड़े उत्साह और आनंद से इनके इंतजार करते हैं। और सभी लोग अपने घर में दीपावली का त्योहार आनंद पूर्वक मनाते हैं। जो देश विदेश में अपने काम काज के लिए चले जा रहे हैं, उन लोग भी ऐसे दीपावली के महापर्व में अपने घर में आकर के सबके साथ बैठ करके, सबके साथ रह करके यह त्योहार मनाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह त्योहार हम सनातनियों के लिए महापर्व है। और इस त्योहार में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ धनतेरस के बारे में। क्या आप जानते हैं धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? धनतेरस मनाने का रीजन क्या है? धनतेरस क्यों मनाना चाहिए? धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है? किस समय हम पूजन करें? क्या हम मुहूर्त लेकर के पूजन करें या नहीं करें? तीसरी बात, धनतेरस जिस दिन हम मनाएं वह धनतेरस में हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इससे यदि आप बचना चाहते हैं, इसे जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे और आपको समझ ना आए, इसलिए मैं आपको बीच में ये बातें बताऊंगा। धनतेरस का त्योहार, धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी को आप बड़े भाव से मनाते हैं, मतलब कुबेर जी को मनाते हैं और धनवंतरी जी को मनाते हैं। कहा जाता है, पौराणिक इतिहास में, पौराणिक कथा में कहा गया है कि धनवंतरी अपने हाथ में पात्र लेकर के समुद्र मंथन से निकले हुए थे। जब समुद्र मंथन से निकले तो वहां पर मैं पात्र लेकर के आया। तो आप देखें, देवता और दानवों के बीच में अमृत के लिए कितना सारा इन्होंने युद्ध किया था, और देवताओं का अंततः विजय प्राप्त हुआ, देवताओं को विजय मिला। दैत्य लोग परास्त हो गए। मतलब आप समझ पा रहे हैं, इस दिन धनवंतरी अपने हाथ में पात्र लेकर के निकले हुए थे। इस वजह से यह धनवंतरी को भी हम लोग मनाते हैं। दूसरी बात, इस दिन कुबेर भगवान का पूजन करना चाहिए। कुबेर कौन? जो धन के देवता है। धन के देवता कुबेर का पूजन करने से हमारे जीवन में धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो कुबेर का पूजन आप निश्चिंत होकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। क्यों? क्योंकि कहा गया है शास्त्र में, कुबेर भगवान जो निवास करते हैं, इनका निवास स्थान है उत्तर दिशा। उत्तर मीन्स, यदि हम छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको समझे तो भंडार कहते हैं, और अन्य भाषा में समझे तो इसे हम उत्तर कहेंगे। उत्तर की ओर भगवान कुबेर का निवास स्थान है। तो ऐसे जगह में आप भगवान का पूजन अवश्य करें। कुछ शुभ मुहूर्त, कुछ समय बताया गया, जैसे कि हमारे शास्त्र में बताया गया। इस बार 10 भाव से आप पूजन करना चाह रहे हैं, तो 10 भाव से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि अक्टूबर का महीना निकल करके जब नवंबर का महीना हमारे हिंदी अंग्रेजी भाषा में अगर आता है, उस समय हम सब लोग पूजन करते हैं। कार्तिक मास का महत्व बहुत शुभदायी है। कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कार्तिक मास लेकर के यह त्योहार हम सब लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो आइए मैं आप सब लोगों को बताऊं। त्रयोदशी जिस दिन हमारे जीवन में हो, यह धन की वर्षा करने वाली होती है।
त्रयोदशी 10 नवंबर 2023 को आप दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत जो हो रही है, यह आगमन तक और अंततः 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक यह रहेगा। अब आप देखिए, इस समय आपके लिए सुंदर योग आया है और ऐसे शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना है। धनतेरस का पूजन करने का शुभ समय क्या है? 5:44 से लेकर के शाम 6:05 तक आप अपने धन पूजन को कर सकते हैं। मतलब जिस कुबेर भगवान का पूजन करते हैं, धनवंतरी को पूजन करते हैं, आप कुबेर का पूजन कर सकते हैं। मैं आप सबसे कहूं, कुबेर का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो कुबेर के पूजन में आपको यथा उचित कुबेर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न करने के लिए उनको मेवा मिष्ठान अर्पण करें। धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए पीली कलर की जो भी आपके पास में मिठाई इत्यादि है, आप इसे अर्पण करें। यदि इस चीज को आप अर्पण कर लेते हैं, मैं निसंदेह कहता हूं, धनवंतरी आपके जीवन में सुख लेकर के पहुंचेंगे। धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आपको हो सके तो स्वर्ण खरीदें, हो सके तो कोई चांदी खरीदें, और हो सके तो भगवान का कोई आसन खरीद करके लाएं, या हमारे ठाकुर जी को या किसी और देवी देवताओं को जिसको आप इष्ट मानते हैं, ऐसे भगवान को लेकर के आप लोगों को आना चाहिए। कोई भी पात्र यदि आप लेकर के आ रहे हैं तो एक बात आप सब लोगों को जानना जरूरी है। कोई भी पात्र आप लेकर के आए, उसे आप खाली घर के अंदर में प्रवेश ना करें, मतलब घर के अंदर ना लाएं, उसमें कुछ न कुछ लेकर के आना चाहिए। शास्त्र यहाँ तक भी कहता है, विद्वानों के द्वारा मत है कि धनिया लेकर के आना चाहिए, अन्न लेकर के आना चाहिए। यदि आप कोई पात्र लाए हैं तो उसमें जल लेकर के अंदर में प्रवेश करना चाहिए। बिना कुछ भरे आप खाली पात्र लेकर के अंदर में ना लाएं, क्योंकि कहा जाता है यदि कोई चीज हम खाली लेकर के आते हैं तो वो वैसे ही हमको मिलता है। यदि हम कुछ लेकर के आते हैं तो हम सब लोगों को उससे कहीं ना कहीं आगे हम लोगों को बरकत मिल जाता है, हम हमारे जीवन में बरकत होने लगती है। शास्त्र कहता है धनतेरस के दिन यथा उचित स्थान पर बैठ करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके कुबेर धनवंतरी जी का पूजन करें और उस पूजन में प्रार्थना करें कि हे कुबेर, जिस प्रकार से आप धन के देवता हैं, आप सभी को धन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी धन का आगमन हो। भगवान कुबेर हमारे जीवन में आप कल्याण करें, ऐसा आप भगवान कुबेर जी से प्रार्थना करें। पूजन करने के समय जो संकल्प किया जाता है, मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि संकल्प वास्तव में कैसे करना चाहिए, किस विधि से आपको भगवान कुबेर का पूजन करना चाहिए और किस विधि से आप भावपूर्वक भगवान को मना सकते हैं। कहा जाता है धनतेरस के दिन धनिया लेकर के आए, चावल लेकर के आए। धनतेरस के दिन आप कोई ऐसा पात्र लेकर के आए। यहाँ तक कहा जाता है कि क्या नहीं खरीदना चाहिए, कोई लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, कोई ऐसे पात्र नहीं खरीदना चाहिए जो हमारे लिए अनिष्ट हो, जैसे कि एल्युमिनियम की अगर कोई चीजें उसे भी नहीं खरीदना चाहिए। शास्त्र बहुत सारी चीज में हमारे को बताया हुआ है, तो आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझ पा रहे होंगे। धनतेरस का त्योहार आप सबके लिए सुखद हो, शुभ मंगल हो, आपके जीवन में भगवान कुबेर और धनवंतरी जी की अपार कृपा बना रहे। धनतेरस के दिन आप परिवार के साथ बैठ करके भावपूर्वक पूजन करें और श्रद्धा से जिस वस्तु को आपको बताया हूँ उसको लेकर के अवश्य आए, और जिस मुहूर्त में आपको पूजन करना चाहिए इस मुहूर्त में आप बैठ करके पूजन अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।